आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे MP टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा पर्यावरण से में हम ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन परत के महत्व पढ़ेंगे, ओजोन परत का क्षय पढ़ेंगे और क्या प्राकृतिक कारण है उसके, और हम यहाँ पे ओजोन परत क्षय के प्रभाव पढ़ेंगे और ओजोन क्षय रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं और मानव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। ये मतलब हमारे लिए एक सुरक्षित कवच है जो सूर्य में आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से जीवों की रक्षा करता है। मतलब जो ओजोन परत रहता है उससे हम जीवों की सुरक्षा होती है। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में लगभग 15 से 30 किलोमीटर सघनता से पाई जाती है। यहाँ समताप की ओजोन जीवों की रक्षा करती है, तो वहीं क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली गैस जीवों हेतु हानिकारक होती है। ओजोन की सघनता का माप डॉप्सन इकाई के द्वारा किया जाता है। मतलब ओजोन की जो सघनता की मापन किया जाता है वो डॉप्सन इकाई के द्वारा किया जाता है, और एक डॉप्सन इकाई बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर मोटाई होती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो कब कैसी रहती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन परत की मोटाई का मौसम के साथ बदलती रहती है। मतलब ये इसकी परत बारिश में अलग होती है, बसंत ऋतु में अलग होती है, और कम तापमान के कारण भी इसमें अलग होती है। जैसे कि ओजोन परत की मोटाई मौसम के साथ बदलती रहती है। ओजोन ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। मतलब वर्षा ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम होती है। ओजोन तापमान के कारण ध्रुवीय पर ओजोन परत सबसे पतली होती है। मतलब कम तापमान के कारण ध्रुवों में ओजोन परत सबसे पतली होती है। अतः समताप मंडल की ओजोन परत की पृथ्वी का रक्षा कवच, सुरक्षात्मक आवरण, पृथ्वी की छत भी कहते हैं। ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए वर्ष 1994 में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हम यहाँ पे ओजोन परत का महत्व पढ़ेंगे कि ओजोन परत का क्या महत्व है। परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा, मतलब ओजोन परत में से हमको परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें मतलब यूवी रेस से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। परिस्थिति तंत्र का संरक्षण, मतलब परिस्थिति की तंत्र का संरक्षण होता है। यह वनस्पतीय और जलीय परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करती है, क्योंकि परावैंगनिक किरणें पौधों की वृद्धि और समुद्री जीवों को नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। जीवन के लिए आवश्यक ओजोन परत सूर्य से आने वाली 97 से 99% परावैंगनिक विकिरणों के अवशोषित कर लेती है। मतलब जो ओजोन परत होती है वो सूर्य की किरणें से जो परावैंगनिक किरणें आती हैं उनको वो अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर प्राणियों को यूवी विकिरणों के प्रभाव से बचाती है और उनके जीवन में हमारी मतलब जीवन की रक्षा करती है। अभिन्न रोगों से बचाव, ओजोन परत हमको बहुत से रोगों से बचाती है। ओजोन परत की कमी से त्वचा में कैंसर होता है, मोतियाबिंद सनबर्न जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और प्रतिरक्षा तंत्र का प्रभावी भी होती है। अब ओजोन परत का क्षय पढ़ेंगे। विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय कारणों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जो मानव संसाधन, पर्यावरण और परिस्थिति पर गंभीर प्रभाव डालता है। सर्वप्रथम सन 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फॉरमैन ने अंटार्कटिका अब ओजोन छिद्र की पहचान की थी। मतलब ओजोन परत की छिद्र हुआ है, ये सबसे पहले जोसेफ फॉरमैन ने अंटार्कटिका ओजोन छिद्र की पहचान की थी। ओजोन परत के क्षय का निम्नलिखित कारण है। इसके क्षय के क्या कारण हैं वो पढ़ेंगे हम। जैसे कि प्राकृतिक कारण, पहला प्राकृतिक कारण है कि सौर कलंक की वृद्धि ओजोन क्षय की प्राकृतिक कारणों का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त ध्रुवीय समताप मंडली में एक सक्रिय क्लोरीन भी ओजोन क्षय के प्राकृतिक कारण है। एक क्लोरीन परमाणु ओजोन से लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। मतलब एक क्लोरीन परमाणु जो होता है ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। दूसरा है क्लोरोफ्लोरो है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह रसायन जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे प्रयोग होते हैं ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और जिसके कारण विनाश होता है। अन्य कारण ये है कि मिथाइल ब्रोमोमाइड कार्बन, टेट्राक्लोराइड, हैलांस और हाइड्रोक्लोरोकार्बन भी ओजोन क्षय का योगदान करता है। अब हम ओजोन क्षय के प्रभाव पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्रभाव है पर्यावरणीय प्रभाव। पौधों में पोषक तत्व तथा इनकी वृद्धि प्रभावित होती है। ओजोन परत के कारण पौधों के पोषक तत्व, मतलब पर्यावरण में ये प्रभाव पड़ता है कि पौधों के पोषक तत्व तथा इसकी वृद्धि प्रभावित होती है। स्ट्रोमेटा के माध्यम से परावैंगनिक किरणें पौधों के आंतरिक भागों का प्रवेश करती हैं और प्लास्टिड को नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है मृदा की नमी को कमी करती है, जिससे फसल उत्पादन, बीजों की क्षति तथा फसल गुणवत्ता प्रभावित होती है। जंगली घास के मैदान जैव विविधता
प्रजातियों की संरक्षक में परिवर्तन आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और पौधों की वृद्धि भी धीमी हो जाती है। जलीय जीव, मछली, केकड़ा, घड़ियाल आदि के विकासात्मक चरण में अवरोध उत्पन्न होता है। अब मानव के स्वास्थ्य में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मानव के स्वास्थ्य में जैसे परावैंगनिक किरणें से के पृथ्वी पर पहुंचने से त्वचा कैंसर में वृद्धि होती है। नेत्र संबंधी विकार जैसे मोतियाबिंद, कॉर्निया का शोध, हिम अंधता व अन्य नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में भी अवरोध उत्पन्न होता है। अन्य प्रभाव क्या पड़ते हैं इसमें? जैसे कि ओजोन क्षय के कारण सिंथेटिक पॉलीमर, बायोपॉलीमर, प्लास्टिक आदि का तीव्र अपघटन होता है। ओजोन क्षय के परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरण व सल्फर न्यूक्लिएशन के कारण कण निर्माण में वृद्धि होती है। अब हम ओजोन क्षय रोकने के हेतु क्या प्रयास किए गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे वियना कन्वेंशन 1985 वैश्विक स्तर पर ओजोन परत सुरक्षा हेतु इनमें एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य किया है। भारत ने वर्ष 1991 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया है, जो वर्ष 1989 से प्रभावी है। इसी के आधार पर 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। भारत वर्ष 1992 में इस प्रोटोकॉल का हिस्सा बना है। अन्य और क्या प्रयास किए गए हैं? अन्य ये प्रयास किया गया है कि पर्यावरण हितैषी वस्तुएं व गतिविधियों को अपनाना चाहिए। एयर कंडीशन व फ्रिज आदि को सीमित उपयोग के साथ चालू अवस्था में रखना चाहिए। बंद अवस्था में यह खराब हो जाते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में रह जाती है। रसायनों, कीटनाशकों के प्रयोग के स्थान पर प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। यथासंभव निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। ओजोन जिससे पर्यावरण में ओजोन क्षयकारी गैसों की मात्रा में कमी आती है। कोविड-19 के दौरान ओजोन छिद्र में कमी देखी गई थी। तो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो। यहाँ पे हमने ओजोन परत क्या है, ओजोन परत के क्या महत्व है, ओजोन परत के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़े हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड